छाया उत्तर भारत के एक सुदूर गांव कालाकुटी में एक रहस्यमय माहौल था। यह गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था और लोगों में मान्यता थी कि यहाँ रात के समय किसी अनदेखी शक्ति का वास होता है। सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने घरों में कैद हो जाते, दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते। गांव में नए आए स्कूल अध्यापक अजय को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। अजय शहर से आए थे और ऐसे अंधविश्वासों को वह केवल अफवाह मानते थे। वह गांव के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे और इन डरावनी बातों पर हंसी उड़ाते थे। पहली रात की अजीब घटना, अजय का छोटा सा घर गांव के अंतिम छोर पर था। एक रात जब वह पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, अचानक उन्हें खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर अंधेरा घना था। उन्हें किसी की परछाई दूर जाते हुए दिखाई दी। शायद कोई गांव वाला होगा, ये सोचकर अजय ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर हल्की खरोंच की आवाज आने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। दरवाजा बंद कर अजय सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी नींद उड़ गई जब उन्होंने अपने कमरे के कोने में किसी के खड़े होने का आभास महसूस किया। बिजली अचानक गुल हो गई। जब उन्होंने मोमबत्ती जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था। पुरानी कथा का सच, अगले दिन गांव के सरपंच से मिलने गए तो उन्होंने अजय को बताया कि गांव में एक प्राचीन कथा है। वर्षों पहले इसी जगह पर एक कुटिया हुआ करती थी जिसमें एक तांत्रिक रहा करता था। वह अपने काले जादू के लिए मशहूर था। गांव वालों ने मिलकर उसे उसकी बुरी शक्तियों के कारण मार दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और जो भी इस गांव में अंधेरे के बाद बाहर निकलेगा वह उसे अपने साथ ले जाएगा। अजय ने इस कहानी को भी पुरानी अफवाह मानकर अनसुना कर दिया, लेकिन गांव के लोग गंभीर थे और उन्होंने अजय को सावधान रहने की चेतावनी दी। खौफनाक अनुभव एक हफ्ते बाद पूर्णिमा की रात थी। अजय ने सोचा कि वह जंगल की ओर घूमने जाएंगे और इन अफवाहों की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक टॉर्च ली और रात के 10 बजे जंगल की ओर निकल पड़े। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव हो। चलते चलते अजय को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्हें पेड़ों के पीछे से लाल चमकती आंखें दिखाई दी। ये देख अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से वापस लौटने लगे, लेकिन उनके कदम भारी हो गए, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। वह चीख किसी इंसान की नहीं थी। अजय ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उनके सामने एक काले कपड़े में लिपटी हुई छाया थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ रही थी। भागने की कोशिश अजय ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उस अदृश्य शक्ति से छुड़ाया और गांव की ओर भागे। उनके पीछे वह छाया थी जो हर कदम पर उनके करीब आती जा रही थी। जैसे तैसे वह गांव के मुख्य चौक पर पहुंचे और देखा कि कुछ लोग जाग रहे थे। जैसे ही वह छाया गांव के दायरे में पहुंची, अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने अजय को संभाला और समझाया कि यह वही श्रापित आत्मा थी जिसके बारे में वह पहले सुन चुके थे। सत्य का सामना अगली सुबह अजय ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का अंत करेंगे। वह सरपंच और कुछ गांव वालों के साथ उस पुरानी कुटिया के खंडहर में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना ताबीज और कुछ हड्डियां मिली। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि अगर इन हड्डियों का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो शायद उस आत्मा को शांति मिल जाए। अंतिम संस्कार और मुक्ति गावनी ने विधि विधान से तांत्रिक की हड्डियों का अंतिम संस्कार किया। जब हड्डियां जल रही थीं तो पूरे गांव में एक भयंकर आंधी चली। ऐसा लगा जैसे तांत्रिक की आत्मा इस दुनिया से जाने का विरोध कर रही हो, लेकिन अंततः सब शांत हो गया। उस दिन के बाद कालाकुटी गांव में किसी भी अनहोनी की खबर नहीं आई। अजय ने गांव वालों के साथ मिलकर उस डर को खत्म किया और ये सबक लिया कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है।